अब फिर जी शाओ का डॉक्टर गू के साथ आउटिंग पे जाने वाला डे आ गया होता है। जब वो रेडी होके घर से बाहर आती है तो तब वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि गू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। एंड यहाँ पर वो तो उसकी काफ़ी तारीफ भी करता है। अब यहाँ पर गू शाओ सैन के साथ और जिन हिन के साथ आया हुआ था। अब वो लोग जब जी शाओ को देख रहे होते हैं तो गू फिर फौरन से जी श्याओ के शोल्डर्स को कवर करने लगता है। सो फाइनली अब ये लोग फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जिन और जिन तो गु और जी श्याओ के साथ ही गाड़ी में जाते हैं। यहाँ पर जी श्याओ इन्हें हाथ पकड़े देखती हैं तो तब गु भी फिर यहाँ पर जी श्याओ का हाथ पकड़ लेता है। इस बात से वो बहुत खुश होती है। डॉक्टर गु उसे तो एक एंशियंट टाउन लेकर आया होता है। अब हील वाला शूज़ पहनने होने की वजह से उसे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये बात वो बहुत अच्छे से नोट कर लेता है। वो उसे एक साइड पे बिठाकर खुद उसके लिए फ्लैट शूज़ लेने चला जाता है। फिर उसके पास सैन और जिन भी आकर बैठती हैं। वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें भला आज ये हील वाले शूज़ पहन कर आने की क्या ज़रूरत थी? पहले तो तुमने ऐसे ड्रेसिंग और शूज़ कभी नहीं पहने। तो वो फिर उन्हें कहती है कि एक्चुअली में गू मुझे सिर्फ क्यूट समझता है, सो उसे इम्प्रेस करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। फिर तभी गू उसके लिए शूज़ भी लेकर आ जाता है जो फ़िलहाल जी श्याओ पहनने से मना कर देती हैं कि मैं इन हील वाले शूज़ में ही ठीक हूँ, इन्हें फिर बाद में पहन लूँगी। अब ये लोग फिर मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी फ़ोटोज़ भी बनाते हैं और ये लोग तो यहाँ पर जी श्याओ और डॉक्टर गू की भी साथ में फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर ये लोग खाना खाने जाते हैं तो यहाँ पर एक लेडी इन्हें बताती है कि हम लोग स्पेशल कपल्स के लिए नूडल्स भी बनाते हैं। इन नूडल्स को खाकर वो फॉर एवर के लिए कपल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर बाकी दोनों कपल्स तो वही वाले नूडल्स ऑर्डर करवाते हैं बट डॉक्टर वो तो जस्ट सिंपल नूडल्स ही ऑर्डर करवाता है। अब फिर यहाँ पर खाना खाते हुए वो जी श्याओ के आईज क्लोज करवा कर उसके आई लैशेस में से टेप उतारने लगता है। तो इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि वो तो ये इमेजिन कर रही थी कि शायद यहाँ पर गु मुझे किस कर लेगा। अब फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सैन और जिन उसके पास जाकर उसे तसल्ली देती हैं कि शायद गु हमारे होने की वजह से शाय फील कर रहा है, इसलिए रोमांटिक नहीं हो रहा है। सो वो अब इन दोनों को स्पेस देने का डिसाइड करती हैं। फिर गु और जी श्याओ मिलकर एक ब्यूटीफुल प्लेस पर आते हैं। यहाँ पर गु उसके हील वाले शूज़ उतार कर उसे फ्लैट शूज़ पहनाता है और साथ में उसे अपना कोट पहना कर ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। अब फिर यहाँ पर ये दोनों फायर वर्क्स भी देखने लगते हैं। यहाँ पर जी श्याओ तो विश भी मांगती है और जब वो गू को विश मांगने को कहती है तो वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम हो तो मुझे भला इसके अलावा और क्या मांगने की ज़रूरत है। और फिर फाइनली यहाँ पर गू जी श्याओ को किस कर लेता है। हाउ सो रोमांटिक। जियांग का जी श्याओ की यूनी में एक कॉन्सर्ट होने वाला था। यहाँ पर उन्हें एक म्यूजिशियन की भी ज़रूरत थी तो वो फिर यहाँ पर जी श्याओ को ही हायर करने का सोचता है। जी श्याओ तो अब डेली डॉक्टर गू के साथ ही यूनी जाया करती थी। उसने एक कपल टी शर्ट पहनी होती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक ऐसी ही टी शर्ट ऑर्डर करवाई है, हम दोनों मिलकर कपल टी शर्ट पहनकर रात को डिनर करने जाएंगे। यहाँ पर गू तो फिलहाल उसे कह देता है कि मैं अब मैच्योर पर्सन हूँ, सो शायद मैं वो टी शर्ट नहीं पहनूंगा। इसके लिए वो उससे अपोलोजाइज भी कर लेता है। अब फिर यहाँ पर जियांग भी इन दोनों को ज्वाइन करता है और वो फिर जी शाओ को अपने कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है क्योंकि ये अब उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो स्टेज पर वेल परफॉर्म करेगी तो हो सकता है उसे एक बिग कंपनी की तरफ से हायर भी किया जा सकता है। तो वो फिर परफॉर्म करने के लिए मान जाती है। अब वो तो ये बताकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर गू को भी जियांग के साथ काम करने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। आखिर को ये जी श्याओ के कैरियर का सवाल था। अब चाहे जो भी था, गू को जब जी श्याओ का भेजा हुआ पार्सल मिलता है तो वो फिर वही टी शर्ट पहनकर उसे अपने साथ
डिनर पर बुलाने आ जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों फिर एक दूसरे को हग भी करते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए जी शियाओ जियांग को भी अपने साथ डिनर करने के लिए कह देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों फिर खाना खाने एक रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। अब यहाँ पर गु जब जी शियाओ को जियांग के साथ बातें करता देखता है तो तब वो काफ़ी जेलस फील करता है और फिर बाद में मौका का फ़ायदा उठाकर जियांग तो उसे ये भी ताना दे देता है कि मैं तुमसे ज़्यादा जी शियाओ को जानता हूँ। इस बात से गु काफ़ी चिढ़ता है। अब एक इमरजेंसी की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है तो तब जी शियाओ उसे सी ऑफ करने बाहर आती है। यहाँ पर वो तो एक टैक्सी रोक कर जी शियाओ को भी घर भेज देता है कि अब काफ़ी लेट हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। हाय जेलिसी, वो अब जी शियाओ को जियांग के पास थोड़ी ही ना छोड़ सकता था। वो भी उसे मैसेज करके अपने घर जाने का बता देती है। इस बात से जियांग तो काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे वो जियांग के साथ प्रैक्टिस करने में बिजी होती है तो वो फिर गू की कॉल पिक नहीं कर पाती। फिर जब वो गू की कॉल्स आई देखती है तो वो फिर उससे बात करती है एंड साथ में उसे रीज़न भी बताती है कि एक्चुअली में मैं प्रैक्टिस करने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाई थी। तो वो भी फिर आगे से कह देता है इट्स ओके। अब रात को गू को मॉम की कॉल आती है और वो उसे अपनी फ्रेंड की एक बेटी का बताती है कि वो इल है तो डिजीज़ के हवाले से उसे तुमसे कोई मशवरा चाहिए तो तुम कल उससे मिल लेना। तो वो भी आगे से ओके कह देता है। फिर रात को जी शियाओ चोरी चोरी गू से मिलने आती है ताकि मॉम डैड उसे यहाँ ना देख लें और यहाँ पर तो वो इस बात से काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है कि वो इतनी रात तक जियांग के साथ भी प्रैक्टिस करती रहती है। अब नेक्स्ट डे वो जब इसे यूरिन ड्रॉप करने की बात करती है तो वो फिर उसे कह देता है कि मैंने आज एक काम से जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। और वो फिर डोर से देखती है कि गू बड़ा तैयार होकर कहीं जा रहा है तो वो इस बात से काफ़ी क्यूरियस होती है कि वो आखिर जा कहाँ रहा है इतना तैयार होकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जी शियाओ प्रैक्टिस कर रही होती है तो यहाँ पर जियांग जी शियाओ से अपनी और उसके रिलेशन की बात करता है तो वो उसे साफ साफ कह देती है कि स्कूल टाइम में मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी वो सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर वाली थी, बट एक्चुअली में अब मुझे अपना राइट पर्सन मिल गया है और वो डॉक्टर गू है। मैं सिर्फ उसे ही लाइक करती हूँ। दूसरी तरफ गू अपनी मॉम की बताई हुई गर्ल से मिलने आया होता है और एक्चुअली में इस लड़की को कोई एडवाइस वगैरह नहीं चाहिए थी। ये तो मॉम डैड के कहने पर ब्लाइंड डेट पे आई थी। इन्हें बैठे हुए सैन भी देख लेती हैं और वो इस बारे में कॉल करके जी शियाओ को भी बता देती है तो वो अब फौरन से उस रेस्टोरेंट जाने लगती है। इन दोनों को साथ में देखकर वो तो काफ़ी जेलस फील करती है और गू तो यहाँ पर उस लड़की को बता देता है कि एक्चुअली में मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और यहाँ पर वो तो जी शियाओ को भी देख लेता है। अब जैन को किसी काम से वहाँ से जाना पड़ता है। फिर गू शियाओ तो जी को बता देते हैं कि गू आज ब्लाइंड डेट पे आया है और वैसे भी इंसान एक दिन किसी और से लव करता है और दूसरे दिन किसी और से। इस बात से जी शियाओ चिढ़कर उसे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम सैन को लेकर सीरियस नहीं हो। और फिर ना सिर्फ वो गू की अटेंशन पा लेती है बल्कि वो तो यहाँ पर पड़ी एक कॉफ़ी भी गू शियाओ पर गिरा देती है एंड फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फिर गू उसके पीछे जाकर उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इस लड़की को मेरी मॉम ने ही मेरे पास भेजा था, उसके और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर वो उसे हग भी कर लेते हैं और फिर सुलह करने के बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने भी जाते हैं। अब फिर बाद में गू जी शियाओ से कहता है कि मैं अब तुम्हें जानना चाहता हूँ और वो उसके साथ अब बेटर मेमोरीज बनाना चाहता था। ये सब सुनकर तो जी शियाओ इमोशनल हो जाती है और वो उसे खुशी से हग भी कर लेती है। फिर बाद में गू जब मॉम से कहता है कि मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ तो अब नेक्स्ट टाइम अब आपको मेरे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मॉम उसे कहती हैं कि मुझे जी शियाओ का गाओशी के थ्रू पता चल गया है, बट हम दोनों तो तुम्हारे रिलेशन के हक में नहीं है। वो बस एक यंगर गर्ल है और अभी उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और तुम एक मैच्योर पर्सन हो और साथ में सर्जन भी हो। तुम दोनों की जोड़ी कैसे बन सकती है? तुम अपने
वर्क में बिजी रहते हो, वो भला यंगर गर्ल इस बात को कैसे समझ सकती है। तो फिर यहाँ पर गु उनसे अपने और जी शाओ के रिलेशन को लेकर उनसे थोड़ा सा टाइम मांगता है कि हम दोनों आपको एक परफेक्ट कपल बनकर दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट डे जी शाओ गु को खाना देने भी जाती है और फिर बाद में खाना खाते हुए गु को इमरजेंसी की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। जी शाओ तो इस बात से काफ़ी सैड हो जाती है कि ये हर वक्त कितना बिजी रहता है। अब फिर रात को वो फिर से गु के अपार्टमेंट में उससे मिलने आई होती है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।